Good morning, students. I hope you are all safe and staying at home and do your work regularly. Now we are going to discuss the poem third of class 10 plus 2, which titled Keeping Quiet by Pablo Neruda. Pablo Neruda जो है वो एक फेमस पोइट हैं और इनको जो है 1971 में जो है नोबेल प्राइज़ भी मिला था लिटरेचर के लिए, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पूरे वर्ल्ड का। सिविलियन अवार्ड तो नहीं कह सकते उसको, नोबेल प्राइज़ जो है वो अलग अलग कैटेगरीज में दिया जाता है किसी महान कार्य के लिए या अद्भुत कार्य के लिए। उसके बाद पोइम स्टार्ट करते हैं। कीपिंग क्वाइट से ही आपने हिसाब लगा लिया होगा। कीपिंग क्वाइट का मतलब क्या है कि पोइट जो है यहाँ पे अर्ज कर रहा है, हमारे से आग्रह कर रहा है कि वो हम लोग जो है कुछ इंट्रोस्पेक्शन करें, खुद की जांच करें। तो इस पोइम में इसी बारे में हम पढ़ेंगे, या फिर एंटी वार पोइम भी है ये, वार वगैरह के बारे में भी जो है वो वार विरोधी है, युद्ध विरोधी है। फर्स्ट स्टेंजा क्या कहता है? नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल all keep still for once on the face of the earth. Let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. तो यहाँ पे वो कहता है कि नाउ वी विल काउंट टू 12, कि अब हम जो है 12 तक जो है गिनेंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, कि हम सभी जो है शांत हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। फॉर वंस, कुछ समय के लिए, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इस धरती के चेहरे पर। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कि हमारी जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है, अलग अलग है, तो हम एक दूसरे से नहीं बोल सकते पूरे वर्ल्ड में। तो हमारे पास एक ही लैंग्वेज होगी, वो होगी साइलेंस। तो हम कोई भाषा नहीं बोलेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, एक पल के लिए हम चलो रुक जाते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और हमारी बाजुओं को जो है, हाथों को हम और मूव नहीं करेंगे इतना ज़्यादा। तो यहाँ पे ये कह रहा है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द पोइट आस्क्स एवरीवन टू काउंट अप टू 12 इन देयर माइंड। कवि जो है यहाँ सभी से कहता है कि वो 12 गिने अपने दिमाग में, 12 तक। द नंबर 12 रिप्रेजेंट्स द हावर ऑफ द डे और द मंथ्स ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे नंबर जो 12 है, वो 12 नंबर जो है वो दिन के 12 घंटों का प्रतिनिधित्व करता है, या फिर जो साल के 12 महीने होते हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है। कि हमें जो है या तो पूरे साल नहीं बोलना या फिर पूरे दिन नहीं बोलना, हम पूरे दिन के लिए जो है शांत हो जाएंगे। ही वांट्स ऑल ऑफ अस टू बी काम एंड स्टिल। वो हम सभी से चाहता है कि हम शांत रहें, स्थिर रहें। पीपल अक्रॉस द नेशंस हैव टू यूनाइट टुगेदर, सो दे शैल नॉट स्पीक देयर ओन लैंग्वेज, रादर दे ऑल शैल कीप क्वाइट एंड स्पीक द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस। तो पूरे संसार के जो, पूरे राष्ट्रों के जो लोग हैं वो एकदम इकट्ठा हो जाएंगे, तो वो अपनी भाषा नहीं बोल सकते यहाँ पे, या उनको अपनी भाषा बोलने की ज़रूरत नहीं होगी। रादर दे ऑल शैल कीप क्वाइट, या इसकी बजाय जो है उन सभी को शांत रहना होगा। एंड स्पीक द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, और केवल जो साइलेंस की, चुप्पी की भाषा है वही बोलनी होगी। दिस विल ब्रिंग यूनिटी अमंग ऑल द ह्यूमंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, कि ये सभी मानवों के अंदर जो है, इस धरती के चेहरे पर यूनिटी लाएगा, एकता लाएगा। फॉर एट लीस्ट 1 मोमेंट, कम से कम एक पल के लिए। नो वन शैल मूव हिज आर्म्स आइदर टू सिग्नल टू फाइट और आर्ग्यू विद ईच अदर, कि कोई भी जो है अपने बाजुओं को हिलाएगा नहीं, या तो वो संकेत देने के लिए, या फिर लड़ने के लिए, या फिर एक दूसरे से विचार विमर्श करने के लिए, आर्ग्यू करने के लिए, विवाद करने के लिए। तो यहाँ पे आर्म्स जो है वो वीपन का सिंबल है, कि हम जो है कोई भी वीपन जो है नहीं चलाएंगे।
उसके बाद सेकंड स्टेंजा पे आते हैं। सेकंड स्टेंजा क्या कहता है? इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रस विदाउट इंजन्स वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस fishermen in the cold sea would not harm whales and the man gathering salt would look at his hurt hands। तो ये जो है एक अलग ही एक अद्भुत पल होगा। विदाउट रस बिना किसी दौड़ के, विदाउट इंजन्स बिना इंजन के, वी वुड ऑल बी टुगेदर कि हम सभी इकट्ठे होंगे, इन ए सडन स्ट्रेंजनेस एकदम अचानक से जो ये अजनबीपन है उसमें। फिशरमैन इन द कोल्ड सी की जो मछुआरे हैं वो ठंडे समुद्र में जो व्हेल्स मछलियां हैं उनको हानि नहीं पहुंचाएंगे, और जो व्यक्ति समुद्र से साल्ट इकट्ठा करते हैं, जो नमक इकट्ठा करते हैं, वो भी अपने हाथों की तरफ देखेंगे कि उन्हें अपने हाथों को कितना नुकसान जो है पहुंचा दिया है। When everyone will come to a स्टैंड स्टिल कि जब प्रत्येक व्यक्ति जो है एकदम स्थिरता में आ जाएगा। इट विल बी ए रेयर सिचुएशन, ये एक बिल्कुल ही अद्भुत जो है स्थिति होगी। नो वन विल बी इन रस, कोई भी व्यक्ति जो है वो दौड़ में शामिल नहीं होगा। देयर विल बी नो इंजन्स रनिंग, कोई भी इंजन नहीं चल रहा होगा। एवरी वन विल बी काम एंड क्वाइट, कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो शांत और स्थिर होगा। यूनाइटेड विद ईच अदर इन ए स्ट्रेंज एटमॉस्फियर, कि एक अजनबी वातावरण में सभी व्यक्ति एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे। इट विल बी स्ट्रेंज बिकॉज इट हैज नेवर हैपेंड अर्लियर, ये स्ट्रेंज इसीलिए होगा, ये अजनबी इसीलिए होगा, अजीब इसीलिए होगा क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। नो पर्सन वुड बी हार्मिंग एनी अदर लिविंग बीइंग आइदर फॉर फूड और टू अर्न हिज लिवलीहुड, कि कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी दूसरे जीवित व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचाएगा, जीव को हानि नहीं पहुंचाएगा खाने के लिए या फिर अपनी आजीविका कमाने के लिए। ऑल द पीपल हु वर्क एंडलेसली, जो व्यक्ति जो लोग अंतरहित तरीके से काम करते रहते हैं, विल गेट सम टाइम, वो भी अपना उनको भी कुछ समय मिलेगा। टू लुक एट देयर इंजरीज, अपनी चोटों की तरफ देखने का। एंड द डैमेज, और उस नाश की तरफ देखने का। दे हैव कोज टू देयर बॉडी, जो कि उन्होंने अपने शरीर को पहुंचाया है नुकसान। तो यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि जो विदाउट रस है, विदाउट रस का मतलब है कि व्यक्ति जो है मेटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे पड़ा हुआ है, जो भौतिकवादी वस्तुएं हैं उनके पीछे पड़ा हुआ है, दौड़ लगी हुई है एक के बाद एक पाने की, वो नहीं होगी। विदाउट इंजन्स, तो कोई भी किसी भी तरह की मशीन जो है या फिर ट्रैफिक, कोई भी किसी तरह का इंजन नहीं चल रहा होगा। और जो फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स है, ये कह रहा है कि यहाँ पे हम जो है एक जीवों को हानि पहुंचाते रहते हैं, जानवरों को हानि पहुंचाते रहते हैं, उनको कोई भी व्यक्ति हानि नहीं पहुंचाएगा। ये केवल फिशरमैन की बात नहीं हो रही है, किस हर एक व्यक्ति की बात हो रही है। द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, तो यहाँ पे ये लाइन भी सिंबॉलिकल है कि व्यक्ति को समय मिल जाएगा कि वो ये विचार कर सकेगा, इंट्रोस्पेक्शन कर सकेगा कि क्या उसने खोया और क्या उसने पाया। व्हाट आर हिज अचीवमेंट्स एंड व्हाट आर हिज लॉसेस। तो इस तरह से इन दो स्टेंजाज के अंदर जो है वो हमें आग्रह कर रहा है पोइट कि हम जो है वो शांत रहें, स्थिर रहें और इंट्रोस्पेक्शन करें, आत्म मनन करें।